पहले मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ एडवांस अकाउंट्स का 5 डेज़ का एक प्लानर शेयर कर देती हूँ, बट अब मुझे ये लगता है कि एक 15 डेज़ की जो टाइम बचा हुआ है उसमें आपको कैसे सब कुछ पढ़ना है, कैसे हैंडल करना है, उसका भी शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये मैंने फॉलो किया था और मुझे बहुत बहुत ही बेटर रिजल्ट इसका मिला था। तो देखो, मेरे भी खुद के एग्ज़ाम्स हैं एंड मैं भी पढ़ ही रही हूँ, बट उसमें से मैं टाइम निकाल कर अगर ये वीडियो बना रही हूँ तो आपको भी सोचना चाहिए कि कितना हेल्पफुल वीडियो होगा। तभी मैंने ये सोचा कि मैं आपसे भी शेयर करती हूँ इसे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमारे पास अभी कितना टाइम है। हमारे पास अभी एटलीस्ट 15 डेज़ तो है ही, बट अब एडवांस अकाउंट्स की एग्ज़ाम्स जो है वो हमारी स्टार्ट हो रही है 1 सितंबर से। तो उसके पहले के 5 दिन हमारे सिर्फ और सिर्फ एडवांस अकाउंट्स के होंगे। तो उन 5 दिनों को तो कट ही कर दो। उसके पहले क्या करना है, पहले हम ये बात करते हैं। एडवांस अकाउंट्स को तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे 27 अगस्त से। उसके पहले क्या करना है, उसके पहले के 2 से 3 दिन सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन के 10-12 घंटे ओनली जीएसटी, सिर्फ जीएसटी करना है। एंड जीएसटी ऐसा करना है कि फिर एग्ज़ाम में जब हम खोलें तो हमें टाइम ही बहुत कम लगे और फटाफट पूरा जीएसटी रिवाइज हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है। जब तुम जीएसटी को एटलीस्ट रिवाइज कर लोगे पहले, फिर उसे तुम डायरेक्ट एग्ज़ाम में उठाओगे और फिर एग्ज़ाम में तुम्हारा जीएसटी रिवाइज करने में बहुत कम टाइम लगेगा और सब कुछ याद है ऐसा फील होगा। दैट्स वाई तुम्हें उसके पहले के 2 से 3 दिन, देखो उससे थोड़ा अगर ज़्यादा टाइम लगे तुम्हें तो तुम अपने हिसाब से उसे थोड़ा हैंडल कर लेना। बट मेरे हिसाब से अगर तुमने एटलीस्ट 2 रिविजन्स भी किए हुए हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर जीएसटी, पूरा होल जीएसटी रिवाइज हो सकता है। क्वेश्चंस नहीं करने, बस जीएसटी को ही रिवाइज करना है। फिर हम एडवांस अकाउंट्स को स्टार्ट करेंगे 27 अगस्त से। तो 27 अगस्त में ना इतनी कुछ चीज़ें मैंने ऐड ऑन ही नहीं की। तुम देखो, ब्रांच एंड AS11, तो तुम अगर सुबह से बैठ रहे हो तो सुबह से लेकर दोपहर तक तुम्हें ब्रांच और AS11 करना है। उसके बाद 24-25 एप्लीकेशन वाला जो है वो थियरी है। तो देखो, मैंने ऑनेस्टली स्किप किया था, बट अगर तुम्हें करना है तो तुम ये कर सकते हो। मैंने ये अपने प्लानर में ज़रूर ऐड किया था, बट मैंने किया नहीं। मैंने सोचा मैं एग्ज़ाम के दिन कर लूँगी, बट फिर मैंने किया ही नहीं। AS9 बहुत छोटा सा AS है, तो इसको करने में ना तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर तुम्हारे पास टाइम बचेगा, तो ये बचाया हुआ टाइम है, ये जानबूझ के बचाया गया टाइम है। तो इस टाइम में क्या करना है, लॉ। यस, एडवांस अकाउंट्स के बाद हमारी लॉ की एग्ज़ाम है। जीएसटी हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं और अब हमारा लॉ जो है उसको रिवाइज करने का टाइम है। अब मैं ये नहीं कह रही कि पूरा लॉ रिवाइज होगा, इसके साथ साथ नहीं होगा, बट अदर लॉज तो रिवाइज हो सकता है। कंपनीज एक्ट के कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स तो रिवाइज हो सकते हैं। तो 27 अगस्त को जब तुम एडवांस अकाउंट्स का ये होल टारगेट कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद तुम्हारे पास एटलीस्ट 2 घंटे तो ज़रूर बचेंगे लॉ करने के लिए। तो उसमें क्या करना है, अदर लॉज, GCA कर लो, फेमा कर लो, LLP कर लो, कुछ भी, बट लॉ करना ज़रूर है। 27 को तो करना ही है। उसके बाद है 28 अगस्त। सुबह से लेकर दोपहर तक क्या होगा, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, रिपीटेटिव सम्स होते हैं। एंड कैश फ्लो, चलो कैश फ्लो थोड़ा सा टाइम ले लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम, जितना हमने टारगेट किया है कि दोपहर तक, तो दोपहर से थोड़े 1-2 घंटे ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद AS13 इन्वेस्टमेंट वाला जो है वो, AS22, AS7 तीनों जो है वो हमें करने। तो 28 अगस्त को भी हमने कोई ज़्यादा AS को इंक्लूड नहीं किया, तो उसमें भी तुम्हें 2 घंटे ज़्यादा मिल सकते हैं, 2-1 तुम जिस हिसाब से। बट लॉ के अदर लॉज को तो 27 एंड 28 इन दोनों डेट्स के बीच में रिवाइज कर ही लेना। फिर एक बर्डन कम हो जाएगा कि लॉ की एग्ज़ाम में हमें कंपनीज एक्ट को ही अच्छे टाइम देके पढ़ना है। देखो, ऐसा नहीं है कि हमने पहले रिवाइज़ किया नहीं होगा, तो अब रिवाइज़ करने का क्या मतलब, डायरेक्ट एग्ज़ाम में नहीं उठा सकते हो। बट तुम अगर अब रिवाइज़ ये 27 और 28 को कर लोगे अदर लॉज को रिवाइज़, तो एग्ज़ाम के टाइम ना इतना ही कम टाइम लगेगा और याद है ऐसा फील होगा, तो ना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ये मेरे साथ हुआ था, दैट्स वाई आई एम सेइंग यू। 27 एंड 28 को हम अदर लॉज करेंगे। देखो, इंटरप्रिटेशन मैंने स्किप किया था ऑनेस्टली। अगर तुम चाहो तो तुमने किया हुआ है तो तुम उसको भी रिवाइज़ कर लेना। एंड इसके बाद भी अगर किसी को ऐसा फील हो कि मेरे पास थोड़ा सा और टाइम बच रहा है, तो तुम कंपनीज एक्ट के छोटे छोटे चैप्टर्स उठा लो, जैसे कि है अपना चार्जेस, डिविडेंड, ये सब उठा लग सकते हो। 29 अगस्त से हमें कम्प्लीटली एडवांस अकाउंट्स ही करना है, जिसमें अमालगमेशन को इंक्लूड किया है। देखो, किसी ने अमालगमेशन स्किप किया हो सकता है, तो तुम अपने हिसाब से मतलब उसमें थोड़ी सी प्लानर में चेंजेस ला सकते हो। मैंने किया था तो दैट्स वाई मैंने ऐड किया है। फिर AS16 प्रैक्टिकल है, 1.5 से 2 घंटा ले सकता है। फिर AS1, 4 एंड 5 इंक्लूड करने का पर्पज़ ये है कि अमालगमेशन इज़ अ वेरी बिग चैप्टर एंड उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। दैट्स वाई ये सारे छोटे छोटे AS को ऐड किया है। बट अगर तुम अमालगमेशन स्किप कर रहे हो
देखो ऑनेस्टली अगर बताऊँ तो स्किप मत करो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो कि इसमें बैलेंस शीट ऐसे बनती है, एंट्रीज ऐसी होती है, एक आध दो सम लिख के कर लो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो 14 मार्क्स के सम में से तुम 5 भी ला सकते हो। तो ऐसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर ले लेना अगर चाहो तो, और अगर बिल्कुल ही कभी किया ही नहीं है तो मत करना, कॉन्फिडेंस गिरा सकता है तो मत करना। अगर पहले थोड़ा थोड़ा आता है, किया है तो ही करना। और देखो अगर तुम्हें 145 जो है 29 ये सब अगर नहीं करने, थियरी है, अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये डायरेक्ट एग्ज़ाम के दिन या एग्ज़ाम के अगले दिन करने जैसे है, तो वैसे उस हिसाब से भी तुम इसको अल्टर कर सकते हो। मैंने ये सारे एग्ज़ाम के दिन किए थे, क्योंकि यार 2 घंटे में एक हो जाए ऐसा ही है। तो किसी किसी को ऐसा लगे तो 29 अगस्त को भी वो लॉ को थोड़ा ऐड ऑन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर होता है कि आपको कैसे करना है। उसके बाद फिर है हमारा 13 अगस्त। 13 अगस्त को हम बायबैक एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे। देखो बायबैक इज़ वेरी इजी चैप्टर, इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो भी इजी है, बस कुछ सम्स उसके ट्रिकी हो जाते हैं। इन दोनों को सुबह से दोपहर तक ख़त्म करने का टारगेट रख के उसके बाद हमें सारे प्रैक्टिकल वाले एएस करने हैं। AS2, AS10, AS26 एंड AS28 सारे प्रैक्टिकल एएस ही है और इसको भी हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 13 अगस्त को थोड़ा हैवी दिन हो जाएगा, बट येस एग्ज़ाम आने वाली है तो अब तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद है हमारा 31 अगस्त, जिसमें आप कंसोलिडेशन को करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंसोलिडेशन। AS23 एंड 27 तीनों साथ में ही हो जाएगा। उसके बाद सारे प्रैक्टिकल वाले एएस है, AS15, AS20, AS12, AS17, AS18 वगैरह जो कुछ कुछ छोटे भी एस है जो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, तो कुछ बड़े भी है। तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से, अगर तुम्हें हेक्टिक लग रहा है ज़्यादा तो थोड़ा अल्टरेशन भी इसमें ला सकते हो। देखो 31 अगस्त तक हमारा पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो गया, तुम अगर गिन लोगे तो भी तुम्हें आइडिया लग जाएगा। अब किसी किसी का अगर ये प्लान है थोड़ा सा मतलब अपनी नींद को कुर्बान करके भी अकाउंट्स को कंप्लीट करना है, तो नेवर डू दिस मिस्टेक एट 31 अगस्त। 1 अगस्त पे बिल्कुल मत करना ये चीज़। अगर तुम्हें जागना ही है तो तुम 13 अगस्त को जाग लो, एंड तुम्हें तब 12 बजे के बाद 12 बजे तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें अगर 15-20 ये सारे एएस करने हैं तो तुम कर सकते हो जाग कर, बट 31 अगस्त को बिल्कुल मत जागना, क्योंकि अगले दिन 1 सितंबर है और हमारी एग्ज़ाम्स है। तो एग्ज़ाम के दिन फुल पॉजिटिव एनर्जी एंड फुल एनर्जी के साथ जाना है, क्योंकि एडवांस अकाउंट का पेपर है, प्रैक्टिकल है, पूरा हमें अच्छे से उसको अटेंड करना है। तो ये तो हो गया 5 डेज़ का प्लानर एंड लॉ एंड जीएसटी के लिए हमने बात की। तो उसके पहले क्या करना है, तो देखो टैक्स का हम जो टोटल इनकम का सिलसिला हमारा जो स्टार्ट से मैंने बोला है कि 2 क्वेश्चंस, बट अगर आपने अभी तक नहीं किया अच्छे से तो डेली के 5 क्वेश्चन अभी लिखना चालू कर दो। लिख के अगर ना कर पाओ तो एटलीस्ट 3 क्वेश्चन लिख के और 2 ऑडिट कर रहे हो उस हिसाब से करो। एंड टैक्स के रिटर्न ऑफ इनकम, TDS, TCS एंड क्लबिंग सेट ऑफ के सारे क्वेश्चंस, GST जो करना है उसके पहले सारे क्वेश्चंस जो है वो लगा लेना, इतना कर लेना। एंड टोटल इनकम कर रहे हो। एंड कुछ चैप्टर्स बहुत इजी, जैसे रेसिडेंशियल, हाउस प्रॉपर्टी, ये सब इजी है, इसको अब करने का कोई मतलब है नहीं। कुछ चैप्टर्स है जिसको रिवाइज अगर करना चाहो तो कर सकते हो, कैपिटल गेन है, डिडक्शंस है, ये सब कुछ कर सकते हो। देखो अगर अभी तक एक भी मॉक टेस्ट नहीं लिखा है तो ट्राई करना, एडवांस अकाउंट्स का मॉक टेस्ट ज़रूर लिखो एंड GST के सॉल्व करो। अगर लिखने रहे तो सॉल्व तो करना ही, तो उस हिसाब से अपने प्लानर को अभी सेट कर देना। और अगर तुम्हारा कोई और प्लानर अपने हिसाब से तुमने बनाया है जो तुम्हें सही लगता है तो तुम उस हिसाब से भी जा सकते हो। GST को एडवांस अकाउंट्स के पहले रिवाइज करना इज़ कंपलसरी, तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। 2 से 3 दिन पूरा GST। एंड हाँ, रिविजन वीडियो से नहीं करना है, खुद ही पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़ के करनी है खुद ही। भले ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो बट खुद ही करना। और फिर भी अगर ऐसा लगे कि नहीं हो रहा तो अमित महाजन सर ने एक होल नाइट मैराथन जो है वो लिया था, तो उसकी वीडियो अपलोड होगी ही, तो उससे भी कर सकते हो। बट सेल्फ स्टडी इज़ ऑलवेज बेटर। बस मुझे यही बताना था। और अगर फिर भी कोई डाउट आपका रह रहा हो तो कमेंट करना, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई कर दूँगी। एंड येस, एग्ज़ाम के बाद मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर करना, अभी तो मेरा भी बंद है खुद का इंस्टाग्राम। एंड अगर ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे आप प्लीज़ सबसे शेयर करो, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करो, क्योंकि मैंने भी अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट किया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। एंड हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही अब सब कुछ करेंगे, बिल्कुल ही डीमोटिवेट मत होना। और जो चीज़ अभी टाइम टेकिंग लगे उसको स्किप करके जो आता है उसको अच्छे से करना। ओके, बाय बाय।